नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हैरियाणम, नमो ऊजायणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो हूँ तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जयने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वरनो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन, भाग 3। क्या कह रहे हैं, व्यवहाराभासी का प्रकरण चल रहा है। व्यवहाराभासी जब बात की कि अज्ञान तप और उसका उद्यापन करके अभिमान करता है और लोभ कम करे तो पुण्य बंद होता है, किंतु आत्मा के समझ बिना धर्म नहीं होता है। तब ये कहेगा, क्या कह रहे हैं, ये व्रत नियम तप आदि सबकी चर्चा चल गई। आत्मा की समझ बगैर के सब कार्य लाभकारी नहीं है। यहाँ कहेगा यदि ऐसा है तो हम उपवास आदि नहीं करेंगे। क्या करें, जब ऐसी बात है कि हमारे व्रत नियम तप त्याग आदि करने से कुछ लाभ होता ही नहीं धर्म का, तो हम फिर नहीं करें। उससे कहते हैं उपदेश तो ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है। क्या कह रहे, तुम व्रत नियम आदि को धर्म मान रहे हो, उस धर्म की मान्यता ठीक करने के लिए उपदेश दिया जाता है और आत्मा में एकाग्रता करने के लिए उपदेश दिया जाता है। तो उल्टा नीचे गिरेगा तो हम क्या करेंगे। यदि तू मानादिक से उपवास आदि करता है तो कर या मत कर। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि उपवास आदि करने से मेरी इज्जत बढ़ती है, मुझे दुनिया में बड़ा कहेंगे, और किसी गुस्से के कारण उपवास आदि करता है, किसी लोभ से करता है कि उपवास आदि करूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा, तो कर या मत कर, कुछ सिद्धि नहीं है। अगर तुम्हें मानादिक से करता है, तुम्हें कुछ प्रेस्टीज इश्यू है और तुम धर्म मान के करते हो, तो करो या न करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यदि धर्म बुद्धि से आहार आदि का अनुराग छोड़ता है, तुम्हें धर्म की बुद्धि है, तत्व निर्णय करने का भाव है, तो तुम आहार आदि को छोड़ते हो, तो जितना राग छूटा उतना छूटा, उसका हम निषेध थोड़ी कर रहे हैं। परंतु इसी को तप जानकर, इससे निर्जरा मानकर संतुष्ट मत हो। हाँ, क्या कह रहे हैं, इसी को तप जानकर, इससे निर्जरा मानकर संतुष्ट मत हो। संतुष्ट होने का ना दिया है। निर्जरा का असली कारण चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा, इसको अनुभव करके इसमें एकाग्रता करना है। हाँ, यहाँ कोई कहे यदि ऐसा है तो हम उपवास आदि नहीं करेंगे, गुरुदेव श्री खुलासा कर रहे हैं, उनसे कहते हैं हम तो उपवास और निर्जरा का सही स्वरूप कहते हैं। क्या कहते हैं, हम तो उपवास और निर्जरा का सच्चा स्वरूप बता रहे हैं। उपदेश ऊपर चढ़ने के लिए है। आहार के प्रति राग कम करे तो पुण्य होता है। तुम्हें आहार का राग कम हुआ तो तुम्हें पुण्य बंद होगा।
तीव्र कषाय घटेगा तो पुण्य होता है, आहार नहीं ले तो पुण्य होता है, ऐसा नहीं है। देखो, तीव्र कषाय घटे तो पुण्य होता है, आहार नहीं ले तो पुण्य होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, धर्म तो पुण्य से अलग है। अब धर्म तो पुण्य से जुदा है, जो कि आत्मा के भान से होता है। तो इस बात को सुनकर उल्टे नीचे गिरे तो हम क्या करें? दया, दान, व्रत, भक्ति, उपवास आदि में कषाय मंद करे तो पुण्य बंद होता है। क्या करें? दया, दान, व्रत, भक्ति, उपवास आदि में कषाय मंद करे तो पुण्य बंद होता है। यदि तू इस शुभ भाव को छोड़कर अशुभ भाव करेगा तो इसमें हम क्या करेंगे? क्या करें? तुम शुभ भाव छोड़कर अशुभ करोगे तो हम क्या करेंगे? हम तो स्वभाव दृष्टि कराने के लिए पुण्य का निषेध करते हैं। हम तो पुण्य का निषेध इसलिए कर रहे हैं कि तुम अपने आत्म स्वभाव की दृष्टि करो। ये पुण्य से धर्म नहीं होगा, उसके बदले तू अशुभ भाव करेगा तो इससे हम क्या करेंगे? अभी तुम शुभ भाव करने, शुभ भाव छोड़कर स्वभाव में एकाग्रता करने का उपदेश दिया, उसके बदले तुम अशुभ भाव करोगे, दया, दान, व्रत, भक्ति, तप, त्याग छोड़कर खाने पीने कमाने में लगोगे तो हम क्या करेंगे? हाँ, यदि तू मानादिक से, हाँ, अब ये बात जरूर है कि तू उपवास कर रहा है, इसलिए कर रहा है कि मैं मान हो, हमारी इज्जत बढ़े, हमें कुछ धन का लाभ हो, हमारी दुनिया में कुछ पूछ हो, तो कर या मत कर, उससे आत्मा को कुछ लाभ नहीं होता। कीर्ति के लिए, दिखावा करने के लिए, देखा देखी और दिखाने के लिए, दुनिया में इज्जत बढ़े इसलिए दिखावा करना है, बड़प्पन दिखे इसलिए, तो कर या मत कर, सब समान है। परंतु व्यवहार धर्म बुद्धि से तुम्हें धर्म की बुद्धि हुई है, इसलिए शुभ भाव से आहार आदि का राग छोड़ता है तो जितना राग छूटा उतना ही छूटा। तीव्र छोड़कर मंद तृष्णा की उसको पुण्य समझ। बस ये तुम्हारी तृष्णा मंद हुई, तीव्र तृष्णा छूटी, तो तीव्र तृष्णा छूटकर मंद तृष्णा हुई तो इससे तू पुण्य समझ। समझ को ठीक करने का कह रहे हैं हम, क्रिया तो बदलने की बात ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? वस्तुओं के प्रति राग घटने को पुण्य मानना चाहिए, निर्जरा नहीं। पर पदार्थ के प्रति राग घटता है तो उससे पुण्य होता है, निर्जरा नहीं होती है। जो उस मंद राग को धर्म निर्जरा मानता है वह मिथ्या दृष्टि है। जैन कुल में जन्म हुआ हो और सच्चे देवादिक को मानता हो, जैन कुल में जन्म हुआ हो और सच्चे देवादिक को मानता हो तथा कषाय की मंदता करता हो, कषाय मंद हुई हो तो वो पुण्य बंद है, धर्म नहीं। धर्म तो आत्मा का अवलंबन से होता है, ऐसा बताने के लिए पुण्य की रुचि छुड़ाते हैं। उसके बदले अज्ञानी उल्टे शुभ भाव छोड़ दे तो उससे उसकी आत्मा को कोई लाभ नहीं होता। शुभ भाव छोड़ देने पर तो अकेला अशुभ भाव पाप भाव ही होगा। ज्ञानी के भी उपवास आदि की क्रिया होती है परंतु वो मानादिक के लिए नहीं होती। ज्ञानी के भी उपवास आदि की क्रिया होती है परंतु वह मानादिक के लिए नहीं होती, क्योंकि परद्रव्य से भिन्न आत्मा ज्ञायक स्वभावी है। क्या कह रहे हैं? ज्ञानी के भी उपवास आदि क्रिया होती है पर वो प्रेस्टीज इश्यू से नहीं होती, अपना ज्ञायक स्वभावी आत्मा है, ऐसी दृष्टि हुई होने से उनके अनुतानुबंधी मान नहीं है। आत्मा ज्ञान स्वभावी चैतन्य भगवान, उसमें अपनापन होने से परद्रव्य से अपनापन छूट गया तो अनंत मान छूट गया,
तो परद्रव्य की क्रिया से बड़प्पन ज्ञानी को भासता ही नहीं है, तो मानादि कैसे होगा? क्रमबद्ध पर्याय में मान अपमान आदि के परिणाम अपने काल क्रम में होते हैं। बस ये जो मान अपमान के परिणाम जो अपने क्रमबद्ध पर्याय में होते हैं, परंतु ज्ञानी के स्वभाव की दृष्टि होने से अनंतानुबंधी मान के परिणाम होते ही नहीं। जो होने वाला है वह होता है, ऐसा निर्णय ज्ञान में होने पर ज्ञान स्वभाव का निर्णय हो जाता है। जो होने वाला है वह होता है, ऐसा निर्णय ज्ञान में होने पर ज्ञान स्वभाव का निर्णय हो जाता है। ज्ञानी को पुरुषार्थ की कमजोरी वश अल्पमान का भाव हो जाता है। ज्ञानी को पुरुषार्थ की कमजोरी वश अल्पमान का भाव हो जाता है, उसको वह जानता है। वह जानता है कि उपवास करने का भाव मंद कषाय है और वह मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो ज्ञायक हूं। जिसको अकषाय चैतन्य की दृष्टि नहीं हुई है, जिसको अकषाय चैतन्य की दृष्टि नहीं हुई है, उसको धर्म या निर्जरा यथार्थ नहीं होती। आत्मभान के बिना जगत के बताने के लिए क्या करें, आत्मा को समझे बिना दुनिया को दिखाने के लिए किए जाने वाले उपवास आदि में तो पाप भाव ही है। लौकिक मान लेने के लिए, दुनिया में इज्जत लेने के लिए, दुनिया में बड़प्पन दिखाने के लिए व्रत तप आदि करते हैं, वह तो पाप भाव ही है। श्रीमद जी ने कहा है ना, लया स्वरूपन व्रतिका ग्रहाव्रत अभिमान, ग्रहे नहीं परमार्थ को लेने लौकिक मान। यदि तू धर्म बुद्धि से अर्थात पुण्य बुद्धि से आहार आदि का राग मंद करता है, तो जितना राग मंद हुआ उतना पुण्य होगा। तू धर्म बुद्धि से अर्थात पुण्य बुद्धि से आहार आदि का राग मंद करता है, तो जितना राग मंद हुआ उतना पुण्य होगा, परंतु इससे धर्म नहीं होगा। सम्यक दर्शन के बिना कभी धर्म नहीं होता। सम्यक दर्शन के बिना कभी धर्म नहीं होता। यदि बाह्य क्रिया के समय शुभ परिणाम करे तो वह मंद कषाय है, परंतु न तो वह धर्म है और न तप ही है। इसलिए उसको तप मानकर संतुष्ट नहीं होना। राग की मंदता से सम्यक दर्शन नहीं होता। कषाय मंद होने से आत्मा अनुभव में नहीं आता है। राग का एक कण भी आत्मा को लाभदायक नहीं है। धर्म तो आत्मा के शुद्ध परिणाम से ही होता है, तथा उपवास करने से राग मंद होता ही है ऐसा भी नहीं है। उपवास करेंगे तो राग मंद होगा ऐसा भी नहीं है। उपवास आदि में मान आदि करने से तो पाप बंद ही होता है। इसलिए बाह्य उपवास आदि से उपवास करके मान कषाय का पोषण करे तो पाप बंद होता है। मैंने इतने उपवास किए, इसलिए बाह्य उपवास आदि से आत्मा में कुछ सिद्धि नहीं है। आत्मा पर से तो भिन्न है ही, परंतु बाह्य तप के विकल्प से भी आत्मा को लाभ नहीं है, ऐसा मानने से लाभ होता है। तात्पर्य एक पुण्य बंध से धर्म होना मानना संतुष्ट होना योग्य नहीं है। तथा अंतरंग तपों में, अब बहिरंग तप की बात हुई, अब अंतरंग तपों में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, त्याग और ध्यान, क्या कहने, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, त्याग और ध्यान, ये जो क्रिया है उनमें बाह्य प्रवर्तन, उसे तो बाह्य तप ही जानना। ये 6 अंतरंग तप कहे हैं, उसमें बाहर से जो प्रवर्तन है, प्रायश्चित,
लेने के लिए बोलने का भाव, विनय झुकने का भाव, वैयावृत्य किसी की सेवा करने का भाव, स्वाध्याय शास्त्र आदि पढ़ने का भाव, त्याग बाहर की चीजें छोड़ने का भाव, ध्यान एक आसन में बैठने का भाव, ये बाहर में जो क्रिया भाव उसकी बाहर की क्रिया, ध्यान एक आसन में बैठना, अंदर में भाव है। देखो ये तो बाह्य प्रति, और जैसे अंशनादि बाह्य क्रिया है उसी प्रकार यह भी बाह्य क्रिया है। इसलिए प्रायश्चित आदि बाह्य साधन अंतरंग तप नहीं है। ऐसा बाह्य प्रवर्तन होने पर जो अंतरंग परिणामों की शुद्धता हो, अंदर में कषाय की उपशांता हो, उसका नाम अंतरंग तप जानना। वहां भी इतना विशेष है कि बहुत शुद्धता होने पर शुद्धोपयोग रूप परिणति होती है। बहुत शुद्धता होने पर शुद्धोपयोग रूप जो प्रवृत्ति होती है वह तो निर्जरा ही है, बंद नहीं होता। शुद्धता विशेष होने पर उपयोग की शुद्धता होती है, वह तो निर्जरा है, बंद नहीं है। और अल्प शुद्धता होने पर शुभोपयोग का भी अंश रहता है। शुद्धता कम हो तो शुभोपयोग साथ में होता है। इसलिए जितनी शुद्धता हुई उससे तो निर्जरा, और जितना शुभ भाव है उससे बंद, ये मिक्स भाव होता है। ऐसा मिश्र भाव युगपद होता है, वहां बंद और निर्जरा दोनों होते हैं। अब देखो अंतरंग तपों में प्रायश्चित लेने में शुभ विकल्प होने से पुण्य है, निर्जरा नहीं। ये एक बात। सच्चे देव शास्त्र गुरु की विनय करना पुण्य परिणाम है। वेयावृत्ति करने से भी पुण्य होता है, धर्म नहीं होता। अज्ञानी लोग कहते हैं कि साधु की वेयावृत्ति करने से तीर्थंकर नाम कर्म का बंद होता है। यह अज्ञानियों का कथन है। परंतु भाई तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति जड़ है, वह बांधने के भगवान की आज्ञा नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं गुरुदेव श्री? अरे तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति जड़ है और ये बंधन है, बंधता है, तो बंधने की आज्ञा, बंधन की आज्ञा भगवान की कैसे हो सकती है? और वह प्रकृति जिस भाव से बंधती है वह शुभ भाव करने की भी भगवान की आज्ञा नहीं है। लो, आज्ञा नहीं का अर्थ यह है कि ज्ञानियों को ऐसा शुभ भाव सुखदायक नहीं लगता है। भगवान तो शुद्ध आत्मा की भावना करने को कहते हैं। स्वाध्याय का शुभ भाव भी पुण्य है। ये शास्त्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, समझते हैं, ये भी पुण्य है। व्युत्सर्ग में शुभ भाव पुण्य है। बाह्य ध्यान में भी शुभ भाव है। तात्पर्य एक कषाय की मंदता करने से पुण्य और स्वभाव का भाव करने से धर्म होता है। देखो क्या कह रहे हैं, कषाय मंद हो तो पुण्य, और स्वभाव की समझ हो, स्वभाव में एकत्व हो, उससे धर्म होता है। बाह्य निमित्त से आत्मा के परिणाम अच्छे होते हैं ऐसा भी नहीं। बाहर में कोई निमित्त मिले उससे आत्मा के परिणाम अच्छे हो जाएंगे ऐसा भी नहीं। भगवान की प्रतिमा देखकर भी परिणाम सुधरते हो। अगर भगवान की प्रतिमा के दर्शन से परिणाम सुधरते हो तो कौवा, चिड़िया आदि जीवों को खाकर भगवान की प्रतिमा पर बैठ जाते हैं। क्या करते हैं कौवा और चिड़िया? जीवों का भोजन करते हैं और फिर भगवान की प्रतिमा के ऊपर बाहर लगी हुई प्रतिमा खुले में, और चोर वहीं से चोरी कर आ जाता है। तो इनके परिणाम क्यों नहीं सुधरते? अगर प्रतिमा के दर्शन से परिणाम सुधरते हो तो कौवा, चिड़िया आदि जीवों को खाते हैं, भक्षण करते हैं। चोर चोरी करता है तो उनके परिणाम क्यों नहीं सुधरे? इसी प्रकार विनय, वैयावृत्य, बाह्य क्रिया होने पर अंतर में शुद्ध परिणाम होते हैं ऐसा नियम नहीं है। परंतु चिदानंद आत्मा की रुचि करके निमित्त की रुचि छोड़कर ज्ञाता दृष्टा रूप रहने पर शुद्ध परिणाम होते हैं, वह धर्म है। और निजरा है वही अंतरंग तप है, इससे बंद नहीं होता। प्रायश्चित, विनय आदि अंतरंग तपों में बाह्य प्रवर्तन है, उसे तो बाह्य तपवत ही जानना। देखो प्रायश्चित, विनय आदि अंतरंग तपों में बाह्य प्रवर्तन है, उसे तो बाह्य तपवत ही जानना।
प्रायचित और विनय निमित्त रूप से प्रवर्तित होने पर मैं ज्ञानानंद हूं। इस प्रकार स्वरूपानुभव द्वारा शुद्धि की वृद्धि होना निर्जरा है। प्रायचित और विनय निमित्त रूप से प्रवर्तित होने पर मैं ज्ञानानंद हूं, इस प्रकार स्वरूपानुभव द्वारा शुद्धि की वृद्धि होना निर्जरा है। सम्यक दर्शन के बिना सच्चा तप नहीं होता। मैं ज्ञायक हूं, एक रजकण की क्रिया भी मेरी नहीं है। मैं दया दानादि का स्वामी नहीं हूं, ऐसे भान पूर्वक होने वाले अकषाय परिणाम निर्जरा है। देखो क्या कहना, मैं ज्ञायक हूं, एक रजकण पुद्गल का एक परमाणु भी मेरे द्वारा परिणमन उसका नहीं किया जा सकता है। ये दया दानादि की जो परिणाम और क्रिया उसका मैं मालिक नहीं हूं। ऐसी भावपूर्वक, ऐसी समझ पूर्वक कषाय अकषाय होना, कषाय का मिटना, उसका नाम निर्जरा है। मैं शुद्ध चिदानंद हूं, ऐसी दृष्टि करके जगत का साक्षी ज्ञाता रहे। उतने अंश शुद्धि व भाव निर्जरा है, और उसके निमित्त से कर्मों का खिरना द्रव्य निर्जरा है। 12 प्रकार के तपों में जितना विकल्प उठता है, 12 प्रकार के तपों में जितना विकल्प उठता है वह बंद है, और जितने अंश में परिणामों में निर्मलता हुई वह वीतरागता है। ऐसा मिश्र भाव ज्ञानी के युगपद होता है। अज्ञानी बाह्य में धर्म मानता होने से उसके निर्जरा नहीं होती। चौथे, पांचवें, छठवें पुरस्थान में जितनी शुद्धि हुई है उतनी निर्जरा है। और जितना राग है उतना बंद है। और जहां अकेला शुद्ध स्वभाव रूप उपयोग है वहां निर्जरा ही है। अकेला शुद्ध भाव रूप उपयोग है वहां निर्जरा ही है। परंतु जहां थोड़ा शुद्ध भाव उतनी निर्जरा है। और जितना भक्ति पूजादि का राग है उतना तो बंद है। इस कारण वहां बंद और निर्जरा दोनों होती है। ऐसा मिश्र भाव ज्ञानी को एक साथ होता है, और वहां उसको बंद और निर्जरा भी एक साथ होती है। वहां कोई कहे कि शुभ भावों से पाप की निर्जरा होती है, कोई ऐसा कह सकता है, और पुण्य का बंद होता है, परंतु शुद्ध भावों से दोनों की निर्जरा होती है। ऐसा क्यों नहीं कहते? क्या कह रहे हैं? शुभ भावों से पाप की निर्जरा होती है और पुण्य का बंद होता है, परंतु शुद्ध भावों से दोनों की निर्जरा होती है, ऐसा क्यों नहीं कहते? उत्तर, मोक्ष मार्ग में बहुत बढ़िया उत्तर है, ये समझने लायक है। स्थिति का तो घटना सभी प्रकृतियों का होता है। क्या कह रहे हैं? मोक्ष मार्ग में गमन करने वाले जीव के सब कर्म की प्रकृतियों में स्थिति घटती है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय, सब में घटती है। वहां पुण्य पाप का विशेष है ही नहीं, उससे पुण्य पाप का कोई लेना देना नहीं है। और अनुभाग का घटना पुण्य प्रकृतियों में सुदोपयोग से भी नहीं होता। क्या कह रहे हैं? फल मिलना जो है वो पुण्य प्रकृतियों का फल, उसकी ताकत, फल देने की शक्ति, वो शक्ति घटती नहीं है सदुपयोग से भी। और ऊपर ऊपर पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग का तीव्र बंद उदय होता है। आहा, जितना ऊंचा चढ़ेगा उतना पुण्य प्रकृतियां तीव्र बंधेगी और उदय भी बहुत तीव्र होगा। पुण्य का विशेष उदय होता है ज्ञानियों के। और पाप प्रकृतियों के परमाणु पलटकर शुभ प्रकृति रूप होते हैं। पाप बदलकर शुभ रूप होता है किसमें? जूं गुण श्रेणी ऊपर चढ़ता है, जूं। ऐसा संक्रमण शुभ और शुद्ध दोनों भाव होने पर होता है। क्या कह रहे हैं? शुभ भाव और शुद्ध भाव ये दोनों में होता है, इसलिए पूर्वोक्त नियम संभव नहीं। इसलिए ये नियम संभव नहीं है कि शुभ भाव से पाप की निर्जरा और शुद्ध भाव से दोनों की निर्जरा। शुद्ध भाव से बंद होता है पुण्य का, शुद्ध भाव के काल में। शुद्ध भाव से तो निर्जरा होती है, पर शुद्ध भाव के काल में
पुण्य बंद होता है, पाप बदलकर पुण्य रूप होता है। इसलिए नियम नहीं है, विशुद्धता के अनुसार नियम संभव है। जितनी निर्मलता होगी आत्मा की, उसी के अनुसार नियम संभव है। देखो अब दृष्टांत दे रहे हैं। चतुर्थ गुण स्थान वाला शास्त्राभ्यास, आत्मचिंतन आदि कार्य करे, वहां भी निर्जरा नहीं, बंध भी बहुत होता है। देखो, और पंचम गुण स्थान वाला विषय सेवन आदि कार्य करे, वहां भी उसके गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है। अब देखो, अब इसमें क्या करेंगे, क्या कह रहे हैं, गुणस्थान ऊपर बढ़ा ना, तो विषय सेवन तो पाप भाव है। पांचवें गुणस्थान वाला विषय सेवन कर रहा है और उसके निर्जरा होती है। और चौथे गुणस्थान वाला शास्त्राभ्यास कर रहा है, आत्मचिंतन कर रहा है, तो बंद होता है। बंद भी देखो, और पांचवें गुणस्थान वाला विषय सेवन के कारण बंद भी थोड़ा होता है। और पंचम गुणस्थान वाला उपवास आदि या प्रायश्चित आदि तप करे, पांचवें गुणस्थान वाला व्रत नियम उपवास में लगा हो, प्रायश्चित में लगा हो, विनय कर रहा हो, मुनियों को आहार दान दे रहा हो, उस काल में भी उसके निर्जरा थोड़ी होती है। और छठवें गुणस्थान वाला आहार विहार आदि क्रिया करे, मुनिराज आहार विहार करते हैं, उस काल में भी उसके बहुत निर्जरा होती है। लो देखो अब क्या करें, तथा बंध भी उससे भी थोड़ा होता है। इसलिए बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं, ये बात समझने की जरूरत है। थोड़ा सा सूक्ष्म विषय है, कर्णानुयोग का विषय है, पर ख्याल में लेना कि बाहर की क्रियाओं से नहीं, आत्मा के परिवर्तन से कार्य होता है। अंतरंग कषाय शक्ति घटने से विशुद्धता होने पर निर्जरा होती है। सो इसके प्रकट स्वरूप को आगे निरूपण करेंगे, वहाँ से जानना। अब ये निर्जरा का स्वरूप आगे आएगा, पर आगे आएगा मीन्स मोक्ष, पंडित जी कह रहे हैं, पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो ग्रंथ अधूरा रह गया। अब दूसरे ग्रंथों से इस निर्जरा के स्वरूप को समझना, ये कहना चाह रहे हैं। समय सार आदि उससे समझना, उनमें सच्चा स्वरूप बताया गया है। अब आत्मा का कल्याण करना है तो इन बातों को समझने की जरूरत है। अब बिना समझे अपनी मानी से मानते रहेंगे तो जैसा होगा वैसा होगा। अब गुरुदेव श्री देखो इसी बात को, शुभ भावों से पाप की निर्जरा और पुण्य का बंध होता है। ये प्रश्न है ना, ऐसा कहो, ऐसा कहा है प्रश्नकार ने। आत्मा शुभाशुभ रहित स्वभाव की दृष्टि करे तो दोनों की निर्जरा होती है, पुण्य पाप दोनों खिल जाते हैं। देखो, शुभ भाव से पाप निर्जरित हो, पुण्य बंद हो, और अशुभ भाव, शुभ अशुभ अशुद्ध भाव से आत्मा शुद्ध भाव में रहे तो पुण्य पाप दोनों नष्ट होते हैं। ऐसा क्यों नहीं कहते? लोग भी कहते हैं कि पुण्य से पाप धुलते हैं। तो कह रहे देखो, आत्मा ज्ञायक है, उसकी निर्विकल्प प्रतीति तथा लीनता से समस्त कर्म प्रकृतियों की स्थिति घटती है। क्या कह रहे हैं? ज्ञायक स्वभावी आत्मा, उसमें निर्विकल्प प्रतीति, विकल्प को एक तरफ रखा, विकल्प से एकत्व छूट गया, और शांत स्वभाव में की प्रतीति, और उसी प्रतीति में, उसी परिणाम में लीनता से समस्त कर्म प्रकृतियों की स्थिति घटती है, तथा शुभ आयु के अतिरिक्त पुण्य प्रकृतियों की स्थिति भी कम हो जाती है। क्या कहा अभी, वो उसमें नहीं लिखा था पुण्य प्रकृतियों, शुभ आयु को छोड़कर बाकी पुण्य प्रकृतियों की भी स्थिति घट जाती है। मिथ्या दृष्टि जीव निर्जरा तत्व के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझता होने से बाह्य तब से निर्जरा मानता है, और मानता है कि आत्मा का भान होने के पश्चात स्थिति और अनुभाग दोनों घटते हैं, परंतु यह बात मिथ्या है। देखो, आत्मा की समझ होने पर स्थिति अनुभाग दोनों घटते हैं, यह बात ठीक नहीं है। सुदोपयोग होने के पश्चात पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग कम नहीं होता। मोक्ष मार्ग में पुण्य और पाप दोनों कर्म प्रकृतियों की स्थिति घटती है,
इसमें पुण्य पाप की विशेषता है ही नहीं, स्थिति तो दोनों की कम होती है। पर पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग का घटना सदुपयोग से भी नहीं होता। अनुभाग मीन्स फल देने की शक्ति। पुण्य प्रकृतियों का बहुत उत्कृष्ट फल ज्ञानियों को मिलता है। शुभ भावों से पाप की निर्जरा नहीं होती, क्योंकि उनसे घाती कर्म जो कि पाप रूपी है भी बंधते हैं। अब ये जो पहला पॉइंट था कि शुभ भावों से पाप की निर्जरा, तो शुभ भाव से पाप की निर्जरा भी पूरी नहीं होती, क्योंकि घाती कर्म तो पाप रूप है, वो शुभ भाव के काल में बंधते रहते हैं। और भी इसका खुलासा आगे चलेगा। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।